आप सभी स्टूडेंट का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से हम आज जानेंगे कि एसएससी जेईई 2025 में सीबीटी 1 को क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग के हों या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हों। तो आइए जल्दी से हम लोग देखते हैं बिना आपका समय गवाए कि आपको सीबीटी 1 को क्लियर करने के लिए कम से कम कितने नंबर्स की जरूरत होगी। लेकिन इसके लिए पहले जरूरी होगा कि प्रीवियस ईयर के जो एसएससी जेईई के एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, जो उनका रिजल्ट बाहर रिलीज किया गया है, तो उसके रिकॉर्ड के आधार पे हम चेक करना चाहेंगे कि क्या जाएगा सीबीटी 1 का कट ऑफ एसएससी जेईई 2025 के लिए। तो देखो बच्चों लोग, आप लोग के लिए यहाँ पास हम लोग ने कुछ चीज लाए हैं। सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे ध्यान दीजिएगा। सिविल इंजीनियरिंग में अगर देखिए तो 2024 एसएससी जेईई 2024 का जो आपका कट ऑफ गया था सीबीटी 1 का, वो देखिए कैटेगरी वाइज आपके सामने है। तो यहां पर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की, जनरल जिसे हम लोग कहते हैं, उस कैटेगरी की बात कर रहा हूं। तो लगभग कितना है, 122, ठीक है ना। इसी आधार पे अगर आप देख रहे हैं तो अलग अलग कैटेगरी के आपके कट ऑफ सामने दिख रहे हैं। तो जो मैं प्रिडिक्शन करूंगा वो किसके लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैं बताऊंगा। उस हिसाब से आप बाकी कैटेगरीज के लिए भी अनुमानित लगा सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो यहां पर देखिए 2024 में एसएससी जेईई का सिविल का जो कट ऑफ गया था 122 गया था। फिर देखते हैं 2023 में जो सिविल का कट ऑफ था वो वही अनरिजर्व या जनरल 108 था, है ना। 122 2024 में, 108 या कह लीजिए 0.16 है ना। तो 108 2023 में सिविल का। और ऐसी हम बात करें सिविल का कट ऑफ 2022 में कितना था, तो 110। तो आपने क्या देखा कि 2022 110, 2023 108 और 2024 122 नंबर कट ऑफ हुआ। अब 2025 में वैकेंसी उतनी तो है नहीं, बहुत कम वैकेंसी, आप सभी को पता है। तो इसलिए अब की बार जो कट ऑफ का संभावना है वो ये मान चलिए बच्चों की 5 से 10 नंबर आप ज्यादा कर सकते हैं। तो मोटा मोटा कहें कि 130 प्लस आपका कट ऑफ जाने की संभावना है सिविल की, सिविल इंजीनियरिंग की कितनी, 130 प्लस, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब आपका प्रिपरेशन यानी कि पढ़ाई करते वक्त आपकी तैयारी, ध्यान रखिएगा, ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी कंडीशन में आप 150 प्लस मार्क्स करने की पूरी कोशिश करिएगा। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, जो स्टूडेंट क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, वो ध्यान दीजिएगा। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का तो साथ साथ चलता है, पुराना जन्मों का रिश्ता नाता। तो आइए चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के स्टूडेंट। देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में 2024 का जो कट ऑफ है वो 132 है ना, ज्यादा है, सिविल से ज्यादा है 132, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी आप सभी को पता है कि सिविल के कंपेरिजन में बहुत ही कम होती है। तो इसलिए बेटा यहां पर कट ऑफ आपको 132 देखने को मिल रहा। कब, 2024 में। बात करें 2023 में, तो 2023 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है वो आपका गया है 131.4, यानी कि बस माइनर डिफरेंस है 2023 2024 में, है ना, 132 131। अब बात करते हैं 2022 में, तो 2022 में इलेक्ट्रिकल का देखिए 123 गया है। तो यानी कि 2022 123, 2023 में कितना गया 131 और 2024 में 132 गया। तो उस हिसाब से बेटा चूंकि इस बार आप लोग की वैकेंसीज भी काफी, बहुत ज्यादा तो नहीं है, कम ही है। तो इस बार भी हम लोग यही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो आपका, यहां पर लिख दें क्या, जो आपका इलेक्ट्रिकल का होगा वो कट ऑफ 140 प्लस होने की संभावना है, 140 से ऊपर ही जाएगा, है ना। प्लस का मतलब ये मान चलिए कि मतलब कट ऑफ का मतलब ये है कि 140 से लेके बहुत हो गया 145 के बीच में रहेगा कट ऑफ, ठीक है ना। ऐसे ही सिविल का 130 से लेके थोड़ा सा आप मान लिख सकते हैं 135 तक रहेगा। तो यहां अगर मैं उसका बताना चाहूं, है ना, तो 130 से आप 135 कर लीजिए और इसको कर लीजिए 140 से लेके, है ना, 140 से लेके आप इसको कर लीजिए 145, ठीक है। इतना कट ऑफ जाने की उम्मीद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इस बार। क्योंकि ध्यान सुनिए बेटा, जितना फॉर्म पिछले 2024 में भराया था लगभग उतना ही फॉर्म इस साल भी भरा गया है। और पिछली बार से इस बार जो स्टूडेंट हैं वो कुछ ज्यादा ही जूनियर इंजीनियर बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं इस बार 2025 के स्टूडेंट। तो इसलिए कट ऑफ आपकी ये ज्यादा जाने की संभावना रहेगी।
ऐसे ही बच्चों जल्दी से अगर हम देख लें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सब आपके सामने ही है ना, क्योंकि सिविल और मैकेनिकल क्या है, यहाँ पर मैं कर लूँ ना, यहाँ मैकेनिकल भी कर लेता हूँ क्योंकि मैकेनिकल की भी सेम है भाई, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, देखते हैं जो आपका नॉन टेक का सब्जेक्ट है, जो कि सीबीटी 1 में आता है आपका, नॉन टेक 100 क्वेश्चन का आता है ना, तो उसमें अगर बात करें कि हमारा जनरल अवेयरनेस के क्या क्या सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो यहां पर देखिए ज्योग्राफी से 3 से 4, पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 4 से 5, ऐसे हिस्ट्री से देखिए 3 से 4, इकोनॉमिक्स से 2 से 3, करंट अफेयर 10 से 15, स्पोर्ट्स 2 से 3, साइंस टेक्नोलॉजी 4 से 5, अवार्ड अवेयरनेस 2 से 3, आर्ट एंड कल्चर 3 से 4, साइंस 8 से 10, कंप्यूटर 5 से 6 और इन्वायरमेंट आपका 4 से 5 है, ठीक है ना। ये आपका किसका है, जीएस का सिलेबस है। और ऐसे ही अगर हम बात करें रीजनिंग और इंटेलिजेंस का, तो रीजनिंग का आपके सामने है मिसिंग नंबर 4 से 5, कोडिंग डिकोडिंग 4 से 5, ब्लड रिलेशन 3 से 4, और 2 से 3, सिटिंग अरेंजमेंट 4 से 5, डायरेक्शन सेंस 3 से 4, रॉन्ग नंबर 4 से 5, सीरीज 4 से 5, नॉन वर्बल रीजनिंग 5 से 6 और डिसीजन मेकिंग 4 से 5, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। तो इस हिसाब से आप मेहनत भी खूब जोर से लगा के, खूब मन लगा के करिए, और एग्जाम डेट जो भी हो आप बस तन मन धन से लगे रहिए। थैंक यू वेरी मच।